तो कल हमने जो बात करी थी पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला की हम लोगों ने बात करी थी। ये वाला पैराबोला था हमारा। इसको अगर यहाँ पे हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब अगर ये पॉइंट मैं टी लेता हूँ और ये पॉइंट अगर मैं पी लेता हूँ और ये जो नॉर्मल है इसका पॉइंट एन ले लेता हूँ, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगी मेरे पास पी एन होगी। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, इसको जी ले लिया जाए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे पास पी टी होती है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मेरे पास टी जी होती है, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट। लेंथ ऑफ नॉर्मल मेरे पास पी एन होता है और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मेरे पास पी जी होता है। इस एंगल को अगर थीटा बोल देते हैं तो ये टेन थीटा होगा आपका। टेन थीटा आपका क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब एफ डैश एक्स वन या फिर वाई वन, इन दोनों में से जो भी हो उसी को टेन थीटा बोला जाता है। तो हमारे पास कल लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी थी, वो हमारे पास कितनी आई थी? कल हमारे पास आई थी वाई, मतलब ये पी एन, जो भी इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वन वाई वन अगर इसको बोल देते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कोसेक थीटा, टेन टेन थीटा हमको पता ही है ठीक है। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, अच्छा वैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मली क्या होता है? अगर ये पैराबोला हम नहीं लें और वैसे ही अगर बात करें तो होता क्या है आपका? लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है? ये एक्स वन वाई वन इसका कोऑर्डिनेट है, सॉरी वाई वन है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपने टेंजेंट नॉर्मल में देखा होगा, वो फॉर्मूला वो होता क्या है? क्या फॉर्मूला होता है? और मैंने कल भी लिखवाया है। क्या फॉर्मूला होता है रोहित? क्या फॉर्मूला होता है? कल लिखवाया है मैंने, बताइए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सारे सब फॉर्मूला मैंने, सर ने भी लिखवाए होंगे, मैंने भी लिखवाया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सारे फॉर्मूलाज कल लिखवाए हैं। क्या होता है सिद्धेश, क्या होता है? नहीं पता? सर टेंजेंट वाई वन वाई वन अंडर रूट वन प्लस एफ डैश एक्स अपन एफ डैश एक्स। देखो याद करने का तुम्हें तरीका बताऊं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो एक तरीका दिखाऊं तुमको। लेंथ ऑफ टेंजेंट एक तरीका सिखाता हूं तुमको। वाई वन अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन एफ डैश एक्स वन वाई वन, यही होता है वो। इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर ले लो, और ये पूरी क्वांटिटी रूट में है। समझ तो रहे ही होंगे, यही ये जो तुम बोल रहे हो वो यही है। वो नीचे आपके पास परफेक्ट क्वांटिटी आ जाती है बिना रूट में, वो इसका स्क्वायर है। समझ रहे हो ना? यही तो है, यही तो है भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ, हाँ सर। है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल में क्या होगा ना, देखो ये वाई वन अंडर रूट वन प्लस एफ डैश एक्स वन कॉमा वाई वन का स्क्वायर। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, कैसे इसको आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। ये लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया। अब लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास वाई वन अपॉन एफ डैश एक्स वन या वाई वन, है ना, जो भी होगा वो एफ डैश एक्स वन वाई वन। एक्स वन होता है एक्स वन, एक्स की जगह एक्स वन, वाई वन है तो वाई की जगह वाई वन। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपके पास हो जाएगा वाई डॉट एफ डैश एक्स वन कॉमा वाई वन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यही तो होता है, यही लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हाँ का यही सर। फॉर्मूला। अब देखो इधर, लेंथ ऑफ सब, लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये ये वाला, इसमें एफ डैश एक्स वन वाई वन की जगह रिप्लेस कर दो आप एफ डैश, मतलब एफ डैश, मतलब वन अपॉन एफ डैश एक्स वन वाई वन, ये तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एज इट इज। जहां पर भी एफ डैश एक्स वन वाई वन लिखा है ना, वहां पे रेसिप्रोकल करके लिख दो, मतलब इसकी पावर माइनस वन ले लो आप सीधे सीधे, तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूला आ जाते हैं। देखो ये, इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे तो यही आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे तो यही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, ऐसे भी याद रखा जा सकता है ना। टेंजेंट के जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये एज इट इज नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगे।
सब टेंजेंट का भी सब नॉर्मल में और टेंजेंट का भी सब टेंजेंट का भी नॉर्मल में और सब टेंजेंट का सब नॉर्मल में, फॉर्मूला लेंथ का। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो अगर याद रखना चाहो तो ये एक टेक्निक है याद रखने की, है ना। चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ पैराबोला में। ये भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी जो उस समय मैं डिस्कस करना भूल गया था आपसे, कि देखिए एक प्रॉपर्टी मतलब एक नोट डाल के लिख लेते हैं, नोट। इफ अ टेंजेंट टू parabola, if a tangent is drawn to parabola, if a tangent is drawn to parabola at point P, जिसका पैरामीटर हमारे पास t है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर पैरामीटर t है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप समझ सकते होंगे उसको। ठीक है, एंड अ नॉर्मल tangent normal also drawn on the same point। देखिए पैराबोला में ये प्रॉपर्टीज याद रखने का क्या होता है ना, क्या यूज होता है ना, कि इसका एडवांस में, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस में जो इसका क्वेश्चन आता है ना वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। अगर आपको वो यही सोच करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि अगर बच्चे को प्रॉपर्टीज याद है और सही टाइम पे सही प्रॉपर्टी अगर क्लिक कर गई आपको तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है ना, पहले मैं इसका डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। फ्री हैंड से छोटा डायग्राम थोड़ा बना देते हैं, है ना। पैराबोला वही है आपके पास में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है पैराबोला, यहाँ लिखना भूल गया मैं, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो ये s हो जाएगा, पॉइंट ये t यहाँ ले लेते हैं और पॉइंट t पे ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करी। अब इस सवाल के लिए तैयार है ना आप? सवाल आने वाला है, ये पॉइंट t ले लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट p हो गया और ये आपके पास a t स्क्वायर कॉमा 2a है जैसा कि इसका पैरामीटर t दिया है आपको, और ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल बना देते हैं इसका, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है ना, ये नॉर्मल हो गया। और ये जहां जहां काट रहा है इसको जी बोल देते हैं हम। इसको जी बोल देते हैं। हमेशा देखिए आप, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट्स ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ट्वाइस की स्पेलिंग गलत हो गई, ट्वाइस ऑफ एप्सिका। ये हमेशा होता है इस केस में, ट्वाइस ऑफ एप्सिका होगा आपका। मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपके पास ये कितना है, यहां से ये t, ये g है, सॉरी t, ये s है। तो ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तो बनाने के लिए नॉर्मल डालना पड़ेगा भाई। ये नॉर्मल डाल दिया, ये लीजिए, ये डाला नॉर्मल, इसको n नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब ये जो tn होगा ना आपका, ये जो भी पॉइंट होगा उसका एप्सिका का, एप्सिका क्या होता है, क्या होता है एप्सिका? एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिका बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये हमेशा आपका डबल होगा एप्सिका का, मतलब ये हमेशा 280 स्क्वायर होगा। यस, ये हमेशा 280 स्क्वायर होगा। तो बेटा इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अच्छा ये यहां से लेकर के यहां तक ये तो ओरिजिन है। ये टीएन कितना है, टीएन कितना है, कोई बच्चा बता सकता है ये टीएन कितना है? टीएन, टीएन कितना है, टीएन कितना है? टीएन सॉरी क्या, ये ओएन, आई एम सॉरी ओएन। ये जो ओएन है ओरिजिन से एन की जो डिस्टेंस है, कोई बच्चा बता सकता है ये ओएन कितना होगा? ये ओएन यहां से लेकर यहां तक 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर होगा, 80 स्क्वायर होगा ये यहां से लेकर यहां तक। सही बोल रहा है क्या बच्चा? अरे सही बोल रहा है बिल्कुल कि ये हाँ यहां से सर, लेकर के यहां तक एक्स कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर है ना। एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा आपका, क्योंकि यहां से लेकर के यहां परपेंडिकुलर डाला तो एक्स कोऑर्डिनेट ही 80 स्क्वायर होगा। शाबाश।
तो बेटा अगर ये 80 स्क्वायर है तो फिर तो ये वाली बात हो गई ना कि ओटी भी 80 स्क्वायर है। अगर ये बात सही बोल रहा है तो ओटी भी 80 स्क्वायर ही होगा। भाई आपका जो टीएन है, जो टीएन है, टीएन आपका है क्या भाई? टीएन आपका है क्या? टी ओटी प्लस ओएन ही तो है, ये ओटी प्लस ओएन ही तो है। अब ओएन तो हाँ यस आपने आपने बोल दिया ओएन के सर ओएन तो डेफिनेटली 80 स्क्वायर है, तो फिर जब ओटी को भी 80 स्क्वायर होना पड़ेगा, यस 280 के 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, है ना? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो सही नहीं है। तो ये 80 स्क्वायर होता है क्या? यस बिल्कुल होता है। कैसे होता है आप बताइए? अगर ये पॉइंट पी है तो ये पीटी की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 80। क्या ये नहीं है क्या? क्या ये नहीं है क्या? यस सर अच्छा अगर आपको यही इक्वेशन बतानी है, अगर यही है तो इसमें y कोऑर्डिनेट जरा जीरो रख के देख लो। ये मैंने कल भी निकाला था, -80 स्क्वायर आ गया ना। मतलब ये पॉइंट है आपका -80 स्क्वायर कॉमा 0। तो ये भी आपकी 80 स्क्वायर लेंथ है, ये भी आपकी 80 स्क्वायर लेंथ हाँ यस है सर आपके पास। 80 स्क्वायर समझ में आया? समझ यस में आया? एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, length of subnormal is always constant, constant for each point, for each point। ये तो रफ वर्क है अपना ना बेटा, इसको तो हटा देते हैं। for each point of parabola। ये है शानदार प्रॉपर्टी 2a। मतलब पैराबोला के केस में आप लोग किसी भी पॉइंट पर आप नॉर्मल डाल दीजिए, लेंथ ऑफ नॉर्मल अलग हो सकता है, वो तो अलग होगा ही, मगर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सबके लिए कांस्टेंट है। अब ये एकदम चकरा देने वाली बात है ये। विश्वास में, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल विच इज ऑलवेज विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट ऑन पैराबोला एंड इक्वल्स टू सेमीलेटस रेक्टम। और ये सेमीलेटस रेक्टम ये 2a ही होता है आपका, या फिर बोल दो सेमीलेटस रेक्टम। अब ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि एनजी जो है आपका, एनजी ये आपका 2a होगा। ये फर्क ही नहीं पड़ता कि एन कहां पर है पैराबोला में, एन कहीं भी हो आपका। मतलब अब आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है क्या कि आप में कहीं भी आपका नॉर्मल डालूं और एनजी आपका हमेशा कांस्टेंट आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है, ये सही बात है। ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपका हमेशा कांस्टेंट होगा। चलो भाई करके देख लेते हैं। सर अभी तो आपने कल ही फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो भी कांस्टेंट ही आएगा। यस कांस्टेंट ही आएगा। अभी देख लेते हैं। यस बेटा ये टी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? टी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? टी के कोऑर्डिनेट कितने, सॉरी टी के क्या, सॉरी एन का कोऑर्डिनेट क्या है? एन का कोऑर्डिनेट क्या है? 80 स्क्वायर कॉमा 0 80 square यस 80 स्क्वायर कॉमा 0। 0 हाँ तो एन का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है ये, कोऑर्डिनेट ऑफ एन। ये बहुत पहले ही आ गई थी, मगर अब मुझे याद आई जब हमने कल लेंथ ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ा ना, तब मुझे ध्यान आया कि मैं ये तो बात बताना ही भूल गया आपको। कोऑर्डिनेट ऑफ एन, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। 80 स्क्वायर कॉमा 0। अब मुझे बताएगा कोई कि मैं जी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? जी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं मैं? इक्वेशन ऑफ पीजी, मतलब ये जो लाइन पीजी है ना, पीजी ये पिंक वाली लाइन, ये पिंक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूं मैं? क्या है ये पिंक वाली लाइन? नॉर्मल है सर नॉर्मल है। हाँ तो टी पर नॉर्मल है। बोलो ना इक्वेशन क्या होती है, मुझको नहीं पता क्या होती है, आप बताओ। y is equal to minus tx plus शाबाश 280 plus 80 cube शाबाश शाबाश, रियली गुड। 80 क्यूब, y इक्वल and टू sir माइनस। x is हाँ तो बेटा इसमें क्या पुट करोगे? नहीं y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। हाँ y is equal to 0 चल वही बेटा x is y इक्वल टू 0 जैसे मैं पुट करता हूं तो आप देखो बेटा क्या आ रहा है कि x इक्वल टू क्या आ रहा है, 2a प्लस 80 स्क्वायर। ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ जी आपके पास, कोऑर्डिनेट, मैं क्या है ना इसी स्क्रीन का यूज करना चाहता हूं ताकि आपकी आंखों से डायग्राम जो है ना वो दूर ना जाए, इसीलिए। अदरवाइज मैं अपनी दूसरी स्लाइड भी ओपन कर सकता हूं, है ना। अब क्या क्या हौच पौच होगा, चलो कर ही लेते हैं, होगा। तो आप खुद देखिए
कोऑर्डिनेट ऑफ जी आपके सामने कितने आए, कोऑर्डिनेट ऑफ जी, क्या बेटा ये कोऑर्डिनेट आपके पास 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0, क्या ये नहीं आया है, 0. यही Yes, आया ना? sir. अच्छा, अब अगर ये आया है तो आप मुझे बताएंगे एनजी मेरे पास कितना होगा, एनजी अगर बेटा मैं यूं लिखूं कि ये ओजी माइनस ओएन है तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अगर मैं ये बोल दूं कि ये ओजी माइनस ओएन, Correct. Yes. करेक्ट बोल रहा हूं ना? और ये जी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो ओजी की लेंथ तो यही है 280 प्लस 80 स्क्वायर, आई एम सॉरी 2a, आई एम सॉरी 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, यही तो है। 80 square. ये Yes, sir. एनजी कांस्टेंट आ गया। ये सबसे चकरा देने वाली प्रॉपर्टी है जिसको डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है। कोई अगर आपको ये बोल देना कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल खींच दो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये बात मानने में नहीं आती है, मगर ये सच है। ये बात सच है कि यस, आप पैराबोला के किसी भी पॉइंट पे, ये देखिए आप पैराबोला किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल खींच दीजिए, किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डाल दो, आप किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डाल दो, ये यहां पे ये लेंथ भी बराबर है, ये लेंथ भी बराबर है, ये लेंथ भी बराबर है, और ये हर बार ये लेंथ कांस्टेंट आएगी, चाहे आपका नॉर्मल का स्लोप कुछ भी क्यों ना हो। ये डाइजेस्ट करने में नहीं आती है ये बात, मगर ये बात सच है, ये प्रॉपर्टी सच है। ये समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अगला एक और मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूं इसकी, इसको भी आपको थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे आप। इंपॉर्टेंट मतलब आप देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ, वैसे मैं देख लेता हूँ कुछ और तो नहीं रह गया, क्योंकि प्रॉपर्टीज बताने का मतलब तो फिर हो गया ना कि पैराबोला की प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम एंड पर पहुंच गए, हाँ तकरीबन एंड पर ही हैं अपन लोग। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो गया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब, है ना? तो याद रखेंगे अब से अपन कि सब टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, ट्वाइस ऑफ एप्सिका, हर केस में 280 स्क्वायर, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपका क्या होगा, सेमी लेटस रेक्टम, या फिर 2a फॉर ऑल ईच एंड एवरी पॉइंट। अब अगला हम बात देखते हैं, अगला जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात और मैं बता दूं बेटा आपको, जेई एडवांस का जो क्वेश्चन बनता है ना, मतलब ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि मैक्सिमम टाइम आपका जेई का क्वेश्चन होता है ना, ये प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन में से ही आता है। क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टीज हम क्यों अभी एंड में पढ़ रहे हैं, इस प्रॉपर्टीज को मैं एंड में पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये होगा ना कि पीछे हम जो भी पढ़ चुके हैं सबका यूज आने वाला है। यही तो मतलब है इस चीज का, कि हम जो जो पीछे चीजें पढ़ चुके हैं सबका यूज आने वाला है। और वास्तव में पूरा पैराबोला अगर आपको अच्छे से याद है तो ही इन प्रॉपर्टीज पे कमांड होता है। और ये प्रॉपर्टीज को अगर कोई बच्चा रटने की कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि एक या दो प्रॉपर्टी नहीं है, तकरीबन लेकर के कम से कम 10 प्रॉपर्टीज है। और अगर सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए ना, तो वही 10 प्रॉपर्टी कम से कम 10 या 12 प्रॉपर्टीज, कम से कम 15 प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाती हैं, छोटी छोटी चीजें और भी कई रिजल्ट निकलते। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला में पहली प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लिख रहा हूं, तो वो एक जो चीज कॉमन है, लेट अ पैराबोला। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला की बात करेंगे तो ये सारे पैराबोलास पे लगेगी, मगर हम वेरीफाई जो करेंगे वो स्टैंडर्ड पे करेंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिखा दूंगा ना आपको, तो फिर आप अभी याद हो जाएगा आपको, मगर जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आते जाएंगे मे बी थोड़ा सा वो धुंधला हो जाए या फिर नहीं याद रहे। प्रूफ के साथ बताऊंगा ना, तो आप जब देखोगे तभी आपको मतलब जो है वो अच्छे से याद आ जाएगा दोबारा सब। तो लेट अ पैराबोला, इसको वेरीफाई करके बताऊंगा मैं सारी प्रॉपर्टी को, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना? और एंड अ टेंजेंट, ज्यादातर प्रॉपर्टीज तो टेंजेंट और नॉर्मल से ही रिलेटेड है, अ टेंजेंट एंड अ नॉर्मल drawn to parabola at point P 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये डायग्राम बनाने तो इसका डायग्राम बेटा अच्छा बनेगा, डायग्राम इसका अच्छा बनेगा, ऐसे हौच पौच नहीं बना सकते इसको। चलो हर प्रॉपर्टी के लिए नया डायग्राम देख लेते हैं फिर। पहली प्रॉपर्टी,
है ना, और हर प्रॉपर्टी के लिए अलग ही डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये आपका, ये हो गया आपका एस, ठीक है ना, और टेंजेंट ले लेते हैं इसकी। चलो ये टेंजेंट हो गई, ध्यान देना बेटा, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। चलो ये पॉइंट आपका पी जो है ले लेते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। नॉर्मल भी डाल देते हैं क्योंकि नॉर्मल भी काम तो आता ही है इसमें, सारी प्रॉपर्टी टेंजेंट और नॉर्मल। यस सूरज, आपने हैंड रेस किया है बेटा, बोलो क्या बात है। सूरज आपकी तरफ से हैंड रेस हुआ था, क्या गलती से हुआ था या सच में कोई प्रॉब्लम है? रिप्लाई करो, ये नॉर्मल हो गया आपका, रिप्लाई करो सूरज। ठीक है, ये आपका पॉइंट बेटा मैं टी नाम दे रहा हूँ, इसको देखते हुए चलना बेटा, समझते हुए चलना। मैसेज आएगा बच्चे का, नहीं आया। एस, और इस पॉइंट को जो कट गया है ना आपका, इस पॉइंट को अपन जी नाम दे देते हैं। यस, तो ये देखिए, ये एस है, ये पी है, और ये जी है, ठीक है ना। तो आपके पास ये तीन जो लेंथ आपको दिख रही है ना सेम कलर से, तीन लेंथ कौन सी हो गई सर सेम कलर से? ये ओवरराइट करना पड़ेगा, एक ये नहीं, तीन लेंथ अलग से ही बनानी पड़ेगी मुझे। तीन लेंथ, ये तीन लेंथ मैं अलग कलर से बनाऊंगा, ये लेंथ, ये लेंथ, और ये लेंथ, ये लेंथ। मतलब आपके पास जो तीन लेंथ मैंने जो लिखी हैं, पहली लेंथ है आपके पास एस टी, दूसरा है आपके पास ये एस जी, एस टी एस जी, इसको भी डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और तीसरा ये है एस पी। बेटा ये तीनों इक्वल होती हैं, ये तीनों इक्वल होती हैं आपकी, ये तीनों इक्वल होती हैं। ये आपकी ओरिजिन है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। आप कैसे इक्वल होती हैं सर? यस ये इक्वल होती हैं, दोनों लेंथ इक्वल होती हैं आपकी। चलो देख लेते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये लेंथ कितनी होती है? ये लेंथ परपेंडिकुलर जो अपन डालते हैं, ये लेंथ कितनी होती है? ये लेंथ कितनी है? अगर ये पी, अगर इसको मैं एम बोल दूं तो ये लेंथ कितनी है? पी एम, पी एम 80 स्क्वायर से। 80 स्क्वायर है। अच्छा, पैराबोला की तो डेफिनेशन ही यही होती है कि ऐसा पॉइंट जो इस तरीके से मूव करे, चलो लो हाँ 80, कॉनिक। नहीं चलो चलो चलो, ये 80 स्क्वायर, ये 80 स्क्वायर है, तो ये, अच्छा ये आपके पास पॉइंट हो गया, ये अच्छा ये पॉइंट आपके पास -80 स्क्वायर आया था ना, -80 स्क्वायर ही आया था ना, यस कॉमा सर। जीरो। तो ये टी एस आपके पास, टी एस की जो लेंथ है ये 80 स्क्वायर यहाँ पर है, और ये ए कॉमा जीरो है। तो ये 80 स्क्वायर लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ लेंथ की, कोऑर्डिनेट की नहीं। तो यहां से तो 80 स्क्वायर ऐड हो गया, यहां से ए आ गया, तो ये सब लेंथ, इसका मतलब आपके पास सब बराबर तो हैं, और बराबर किसके हैं भाई? मेरे को टीएस की लेंथ तो पता ही है ना बाय डिफॉल्ट, 80 स्क्वायर प्लस ए। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये सब वास्तव में 80 स्क्वायर प्लस ए ही आ रही है क्या? तो अभी देख लेते हैं ना। एस जी, अच्छा जी के कोऑर्डिनेट कितने थे? जी के कोऑर्डिनेट अभी अभी निकाले ऊपर, ये बेटा जी, जी कितना है आपके पास? 2a कॉमा 2a प्लस 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर। अब बेटा इधर देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक 2a प्लस 80 स्क्वायर, यहां से लेकर के यहां तक ये a है। तो अगर मैं एस जी की बात करूं तो उसमें से एस जी मेरे पास कितना होगा? ओजी माइनस एस ओ एस। भाई एस जी मेरे पास, तुम ही तो बताओ ना, ये नहीं होगा क्या? ओजी माइनस ओ एस नहीं होगा क्या? यस सर। तो ये 2a प्लस 80 स्क्वायर, 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस ए, तो ये आपके माइनस ए। ये 80 ए 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। वही बात है बेटा, वही बात है, आ यस गया सर। ना। यस। अच्छा, एस पीजी की बात करें, पीजी की बात कर, क्या ही करना है इसमें, तो सीधे सीधे लेंथ फार्मूला लगा दो आप, सीधे सीधे यस डिस्टेंस सर। फार्मूला एच लगा दो। स्क्वायर तो प्लस। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो आपके पास में क्या आएगा? यहाँ से क्या आएगा? दिस माइनस दिस स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये अंडर रूट में ए, ये 1 प्लस टी 1 माइनस टी स्क्वायर, और प्लस ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर और टी टी स्क्वायर। मेरे भाई यही तो आएगा, यही तो आएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है ना इसका, यस सर। यस। यही तो आएगा ना। अब मैं क्या करूं यहाँ से, मैं एक मिनट, 280 स्क्वायर, यस, तो ए टी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है।
हाँ, अब ये इसका स्क्वायर होगा, तो ये a तो देखो a स्क्वायर दोनों का कॉमन आ गया, तो a तो बाहर गया। अब इसका स्क्वायर आप ओपन कर लो तो कितना आ रहा है, 1 प्लस टी रेस टू द पावर 4, ये माइनस 2 टी रेस टू द 2 टी का स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है आपका, a 1 प्लस टी स्क्वायर ही तो बनेगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है, ये माइनस 2 टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab से प्लस का 4ab, ये कैंसिल होकर के प्लस का 2ab बनेगा, ये इधर यहाँ। यस सर, समझ में आ रहा है, यस सर, समझ में आ रहा है बात, ये प्लस का 4ab बचेगा यहाँ पे, ये a 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा, या समूल्य क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये एस जी, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल बनेंगी, ये तीनों इक्वल होती हैं, एस टी एस पी और एस जी। ये एस से तीन जो भी पॉइंट दिख रहा है आपको, नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट, टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सेस ऑफ सिमेट्री के साथ में, और खुद आपका पॉइंट ऑन पैराबोला जिस पर ये टेंजेंट और नॉर्मल डाले गए, ये सारी लेंथ हमेशा इक्वल होती है और सारे पैराबोला में होंगी। यस, हर पैराबोला में a प्लस ए 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं होगी, इस वाले पैराबोला में a 1 प्लस टी स्क्वायर है। अगर पैराबोला आपका शिफ्टेड है और ट्विस्टेड है, उसमें मत कर देना कि ये यही होगी, ये केवल लेंथ इक्वल जरूर होगी सारे पैराबोलाज में, चाहे दुनिया का कोई भी पैराबोला है वो इक्वल सब में होगी, मगर वो जो इक्वल की जो क्वांटिटी है वो सब में अलग अलग होगी। तो स्टैंडर्ड में मत कर देना a 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, नहीं, उसमें कुछ और होगा, वो हम निकालेंगे जब कभी जरूरत पड़ेगी तो, मगर अभी तो जरूरत नहीं है। केवल याद रखो कि ये तीनों लेंथ सेम होती हैं। क्लियर है, क्लियर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। देखो यस सर, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जानना है, अच्छी बात है, ये जाननी चाहिए, मगर जो क्वेश्चन में क्यों इस पे इतना टाइम दे रहा हूं, क्योंकि जो अगली प्रॉपर्टी है ना वो है मेन प्रॉपर्टी, और वो तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक ये चीज क्लियर नहीं है कि एस टी एस पी और एस जी तीनों इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, या अमूल्य क्लियर है, अमूल्य इज दिस क्लियर, अमूल्य ओके। चलिए चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ही इस प्रॉपर्टी को मैंने बताया आप लोगों को, और इस प्रॉपर्टी को हम, ये दूसरी पहले प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस जगह से, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और पहले इस प्रॉपर्टी को समझ लो, वरना होगा क्या ना, अब वो इतनी अच्छी, ये इस पेज में एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस होगी पूरे में, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको इतना जोर देके बना रहा हूँ तो इस प्रॉपर्टी वास्तव में कितनी अच्छी होगी। और ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है ना कि पेन टैब से जितनी अच्छी तरीके से समझ में आएगी ना, ये शायद हो सकता है लाइव भी उतने अच्छे से समझ में ना आए आपको। क्यों? क्योंकि इस केस में ड्राइंग बनाना थोड़ा इजी हो जाता है, ड्राइंग अच्छी बन जाती है, और बोर्ड पे इस फिगर को बनाना कई बार टीचर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लाइन कभी उतनी अच्छी सीधी नहीं खींच सकती, और यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर की मदद से देखो इजी हो जाता है बहुत कुछ, है ना। ये देखो मैंने टेंजेंट डाल दी, है ना, क्योंकि जितनी एक्यूरेसी के साथ ये डायग्राम बनेगा ना उतनी ही अच्छी फीलिंग आती है इसको समझने में, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ पे मैं ये नॉर्मल प्रोपागेट कर दिया मैंने, यस ये नॉर्मल प्रोपागेट हो गया, है ना। पॉइंट मैं वही लूंगा सारे के सारे, इस पॉइंट को मैं टी नाम देता हूँ, टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं एन नाम देता हूँ, नॉर्मल का यहाँ पर बेचारा एस कहीं है आपके पास में, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही है, ठीक है। अब ये मुझको इसे भी बनाना पड़ेगा, तो मैं ये भी बना देता हूँ। ये मेरे पास पॉइंट P है जो कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, हालांकि इसके कोऑर्डिनेट का यूज आएगा ही नहीं बहुत हद तक तो, है ना। अच्छा बेटा, अब एक बच्चे से बात करते हैं, किसी से भी, कोई भी एक बच्चा अपनी इच्छा से आ सकता है बात करने के लिए, क्योंकि एक बच्चे को लेकर के ही तो बात करनी पड़ेगी थोड़ा। या सन्मेश माइक चल रहा है आपका? ओ सन्मेश माइक चल रहा है? है ना। अच्छा सन्मेश का माइक नहीं चल रहा है, एक काम मैं करता हूँ, मैं इसको भी ले ही लेता हूँ, ये ऐसे एकदम परफेक्ट पॉइंट पे, ये मतलब मैं इससे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ आपके इधर, इस पे ये परपेंडिकुलर,
ठीक है, हाँ ठीक है, चलो नहीं है, ठीक नहीं है। अब ठीक है। चलिए बेटा, किससे बात करें भाई? कोई बच्चा है अपनी इच्छा से खुद आना चाहता है कि नहीं सर मेरे से बात करो, मैं जवाब दूंगा सारी चीजों के। इस पॉइंट को एम नाम दे देते हैं, एम। कोई भी बच्चा? तनाज मोमीन, आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है तनाज? बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये। तनाज, आवाज आ रही है तनाज? क्या बात हो गई, लड़की है नहीं क्या ये? तनाज नहीं है, राधिका तांबवेकर नहीं है। चलिए चलिए, अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये टी एस, ये जो हमने लेंथ बराबर देखी है उनको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये 3 लेंथ बराबर है, ठीक है ना? ये एन नाम था, यस, ये एन, उस केस में मैंने जी नाम दिया था इसको, यहाँ पर ये एन नाम दे रहा हूँ, तो ये। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये ट्राइंगल को मैं कंसीडर करूँ टी पी एस, तो ये दोनों साइड अगर बराबर हैं, तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा क्या पूरा? आप ही बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। होगा सर, बराबर, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। बराबर ही होगा ना? Isosceles. हाँ आइसोस्केलस है तो ये बराबर होगा। किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस, है ना? इसका मतलब बच्चे समझ तो रहे हैं ध्यान से। चलिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बराबर होंगे, आप ही ने बोला है अभी अभी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये बताओ बेटा, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं? अलग से मार्क कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा है तो। विवेक का मैसेज आया था, विवेक वही है ना, वो क्यूट सा थीटा बच्चा? होगा। थीटा होगा, ये वाला, ये सर येलो पेन यूज मत किया करो, थीटा, थीटा क्यों होगा, क्यों होगा थीटा? वो ऊपर वाली ग्रीन लाइन पैरेलल है ना। Parallel line है sir. ऑल्टरनेटेड Alternate एंगल, angle. बेटा Internal ऑल्टरनेटेड एंगल, alternate angle. ऑल्टरनेटेड। तो बेटा अगर ये ऑल्टरनेटेड एंगल है, तुम ही बोल रहे हो, तो मैं तो ये बात हो गई इसका मतलब तो, कि फोकल लेंथ, किसी भी पॉइंट की फोकल लेंथ और उस पॉइंट से टेंजेंट एट वर्टेक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर, या फिर डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर की ही बेटा बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स पर भी यही होगा। अरे यही होगा, डायरेक्ट्रिक्स पर या फिर टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये तो Yes दोनों sir. आपके पर पैरेलल ही होती है ना? अब देखो बात समझना, इस बात को, इस बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये वाली ज्योमेट्री सच है तो इस बात के तो ये मायने हो गए कि फोकल लेंथ और उसी पॉइंट से टेंजेंट एट वर्टेक्स या फिर डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर के बीच का एंगल बाइसेक्टर हमेशा टेंजेंट होती है। यही तो मतलब है इस बात का Yes sir. Theta हाँ base सर। sir. बेटा, यही तो मतलब है इस बात का कि आपके पास कोई भी फोकल लेंथ और उसी पॉइंट से कोई भी फोकल लेंथ, पैराबोला पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट, ये फोकल लेंथ और यहां से टेंजेंट एट वर्टेक्स पे डाला गया परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल बाइसेक्टर इसी पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट होती है। ये बात यही तो हुई इसकी बात। यस आइसोस्केलस, विवेक का जवाब आ गया। हाँ भाई विवेक को समझ में आ गया इसका मतलब। यहां तक कोई समस्या हो तो किसी को जवाब दो भाई। कोई समस्या किसी भी बच्चे को, कोई समस्या किसी भी बच्चे को? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये एंगल मैंने थीटा माना तो फटाफट बच्चा बोल गया कि सर ये वाला एंगल भी थीटा लेना पड़ेगा आपको। और फिर ये वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं तो बच्चा बोल गया कि सर ये एंगल ऑल्टरनेटेड एंगल है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस बात का तो ये मतलब हो गया ना कि आपका कोई भी पॉइंट पी, उसकी फोकल लेंथ और उसी पॉइंट से टेंजेंट एट वर्टेक्स या फिर डायरेक्ट्रिक्स पर डाले गए परपेंडिकुलर के बीच का एंगल बाइसेक्टर हमेशा टेंजेंट होती है। यही तो मतलब है इस बात का। किसी को समस्या, कोई भी बच्चे को समस्या, किसी भी बच्चे को अगर समस्या हो तो यही बताइए, मैं फिर बोल रहा हूं। चलिए, कोई इसका मतलब मेरे हिसाब से किसी बच्चे को समस्या नहीं। अच्छा बेटा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, समझते हो चलो और मजा लो ज्योमेट्री का। ये थोड़ा सा इसको नॉर्म, ये जो पॉइंट है, ये लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं।
है ना। अच्छा बेटा, ये एंगल अगर थीटा है, कौन कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये काली लाइन और ये लाइन, तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। यस सर, अपोजिट। अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, हाँ सर। है ना। अच्छा, और दूसरा आप मुझे ये बताइए, एक तो मेरे से गलती ये हो गई कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक ही कलर के दिख रहे हैं, नहीं मगर वो दिख एक कलर के रहे हैं, मतलब ये ऑरेंज वाली लाइन और ये ग्रीन है बेटा, ये कलर ये ग्रीन है। तो ये एंगल कितना है, ये वाला, ये एंगल कितना है, क्या ये 90, ये तो 90 डिग्री होगा ही। अरे मेरे भाई, ये तो 90 डिग्री होगा ही ना। हाँ यस सर। सर, नॉर्मल। अच्छा बेटा, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90 minus theta, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो भी 90 minus 90 90 माइनस minus theta. 90 माइनस थीटा, ये। अच्छा बेटा, एक बात बताना, क्या ये और ये साइड बराबर नहीं है क्या, ये और ये साइड यस, बराबर है ना। आइसोसेलेस। तो फिर और वो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 6। 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा। चलो अभी इस एंगल को छोड़ते, ये एंगल तो वैसे भी आ जाता है, ये पाई माइनस 2 थीटा है, तो ये एंगल आपका 2 थीटा होगा, और वैसे भी यहाँ से भी करेंगे तो भी 2 थीटा ही आएगा, वो तो यस, 2 थीटा। ना 2 थीटा आएगा। चलो मैं कुछ और बताना चाह रहा था, ये 90 माइनस थीटा है, आपने बोला भाई ये 90 माइनस थीटा है, बेटा ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 minus theta. क्यों होगा, वही ऑल्टरनेटेड एंगल, ऑल्टरनेटेड एंगल। हाँ, यस सर। तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि ये फिर से ग्रीन वाली लाइन और ये जो आपकी जो ब्लैक वाली लाइन है, ये नॉर्मल भी इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका बेटा, ध्यान से समझना अब इस बात को, मैं यहां पर दूसरा डायग्राम में लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इसका तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं फोकस लेता हूं और ये पॉइंट पैराबोला पे कोई भी ले लूं मैं, तो ये जो फोकल लेंथ है और ये आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स में परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है ना, तो ये इंटरनल एंगल को तो टेंजेंट बाइसेक्ट कर देगी और ये एक्सटर्नल एंगल को नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा है, यही तो बात हुई, यही तो बात है, इसका मतलब यही तो मतलब है इस चीज का। हाँ सर। अरे भाई मैं यस सर। यही तो मतलब, मेरे पास तो ये स्टेटमेंट तैयार हो गया कि अगर मैं पैराबोला के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लूं और उस पॉइंट से फोकल लेंथ और उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स या फिर टेंजेंट एट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो टेंजेंट हो जाती है और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खुद नॉर्मल हो जाता है, यही तो मतलब है इस बात का। यस सर। अरे भाई बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो रिप्लाई कीजिए, स्टेटमेंट लिख रहा हूं अब मैं यहाँ पे, Yes, sir. है ना। और अभी भी मैं इतना बता दूं, अभी भी पूरी नहीं हुई है ये प्रॉपर्टी, अभी तो मैंने सिर्फ आपका प्रॉपर्टी का बेस तैयार किया है। ये इसका जो क्वेश्चन बन के आता है ना, वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन बनता है। अभी देखना, यहाँ से ऑप्टिकल प्रॉपर्टी निकल के आएगी, अभी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी देखते जाओ अभी अभी सिर्फ आप। मुझे लगता है कि आज शायद इसी इसी को डिस्कस कर पाएंगे। तो मैं अब इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं आपके सामने, द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट P at any parabola are internal and external, मतलब इंटरनल टेंजेंट है और नॉर्मल एक्सटर्नल रेस्पेक्टिवली बात हो रही है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बिटवीन फोकल लेंथ। अच्छा एक और चीज, पी की फोकल से जो डिस्टेंस होगी उसको फोकल लेंथ बोला जाता है, और ये जो पूरी की पूरी अगर मैं यहां पर पीछे भी मिला दूं ना और ये क्यू पे मिले, इसको फोकल कॉर्ड बोला जाता है। किसी भी पॉइंट की फोकल से डिस्टेंस को फोकल लेंथ या फोकल डिस्टेंस कुछ भी, बिटवीन फोकल लेंथ एंड परपेंडिकुलर एंड फोकल लेंथ एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम P on parabola
टू डायरेक्ट्रिक्स, या तो डायरेक्ट्रिक्स ले लो, डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट एट वर्टेक्स। Tangent and normal at point P at any parabola are internal and external angle bisector between focal length and perpendicular from P to directrix or tangent at vertex. Clear है ये बात? Clear है ये बात? अरे यस भाई सर। चलो यस अब सर। अब मैं दूसरा पेज ओपन कर रहा हूं आपके सामने। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टी है ना वो यहां से नहीं निकल के आ सकती। मतलब इसमें बताऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा, ये डायग्राम भी खराब हो जाएगा। ये अच्छा डायग्राम है, इसको नहीं छेड़ते हैं, अगला डायग्राम बनाते हैं। यही प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को आगे एक्सटेंड किया जा रहा है, इसी प्रॉपर्टी को मैथमेटिक्स से निकल के फिजिक्स से लिंक किया जाएगा। जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिक्स पढ़ लिया आपने? यस, ऑप्टिक्स पढ़ा दिया सर ने? नहीं सर, अभी अभी नहीं पढ़ा, पर जो बेसिक जो जितना 10th वाला तो नॉलेज होगी ना आपको, जितना 10th में पढ़ा है उतना तो पता ही होगा ना। हाँ सिंपल यस सर। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे है तो ये आपके पास सरफेस से जो है वो हिट करके जो नॉर्मल से जो जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल Same नॉर्मल angle. से बनाकर सेम एंगल बनाकर इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में छोटा मोटा रिलेशन तो हाँ याद ही है सर, भाई। ये होता है सर। हाँ मतलब इतना ऑप्टिक्स की कोई बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बस मामूली नॉलेज है तो भी अपना काम चल जाएगा, है ना। तो ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूं, हालांकि ये मैंने बोला एस, है ना। और अच्छा, यहां से मैंने एक लाइट रे निकाली, मतलब ये मैं ऑरेंज कलर की, मैंने वो लेजर टॉर्च देखा होगा ना बचपन में, जो जिसको दीवार पे चमकाते थे हम, बचपन में आती थी ना लेजर टॉर्च, सब खेले होंगे उससे जरूर, बिल्कुल एक लाइन में जाती है वो। यस हाँ सर। सर। तो बेटा मान के चलो ये लेजर टॉर्च है आपके, यहाँ से लेजर टॉर्च है ये, और ये हिट कर गई इसको यहाँ पे। अच्छा, लेजर टॉर्च की क्या होती है ना कि, और लेजर टॉर्च का कोई भी बीम जो होती है वो आपके पास अगर किसी सरफेस को हिट करती है तो है ना, जैसे अगर मिरर को हिट करेगी तो मिरर के परपेंडिकुलर ही मूव करेगी। अच्छा, अब वो ये हिट करेगी तो आप मुझे बताइए, ये तो इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, ध्यान से सुनना, किसी बच्चे का मैसेज आया है, अनिकेत कांबले, ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, रिफ्लेक्टेड रे अलग कलर से बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब ये बात नहीं समझ में आई सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी देखो, अभी बताते हैं आपको। देखो, क्योंकि मेरे को, मैंने यहाँ पर इसको टच करवाया है तो मुझको इस पर नॉर्मल बताना पड़ेगा, सरफेस का नॉर्मल। और सरफेस पे अगर इस पर नॉर्मल बताना है, क्योंकि ये सरफेस आपकी पैराबोलिक सरफेस है, तो इस पर नॉर्मल, सरफेस पर नॉर्मल कहां पे? तो अगर देखिए, सर्कल पे नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे और वहां पे फिर नॉर्मल। अगर आपके पास एक लाइन है, इस पर तो नॉर्मल समझ में आता है। अगर आपके पास कोई ऐसी ऊटपटांग सरफेस है ना, मैं बोलता हूं इस पॉइंट पे आप नॉर्मल बताइए, तो उसका मतलब होता है कि पहले टेंजेंट खींचो, उस पर नॉर्मल बताओ। तो मुझे सरफेस पर नॉर्मल निकालना है, तो सरफेस पर नॉर्मल निकालना है तो मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे टेंजेंट बनानी ही पड़ेगी। बिना टेंजेंट बनाए मैं नॉर्मल डिक्लेयर ही नहीं कर सकता यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे अब मैं नॉर्मल बनाने के लिए, मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने के लिए पहले मुझे नॉर्मल बनाना ही पड़ेगा। तो ये हुआ, ये टेंजेंट, ये हो गई टेंजेंट, टेंजेंट तो बनानी ही पड़ेगी मुझको। ये टेंजेंट हो गई। अब मैं इस पे नॉर्मल बनाऊंगा, मैं बनाना केवल नॉर्मल ही चाहता था, मगर मेरे को टेंजेंट भी बनानी ही पड़ेगी। अब ये बेटा ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया, है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी हम पैराबोला की पढ़ रहे हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि अभी जो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं पीछे, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल पे भी लगेगी। बोलो हाँ, सब प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगी ना। ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है आपके पास, और इसको मैं रिफ्लेक्टेड रे आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यस बेटा, इस बच्चे से बात करते हैं, रोहित से। रोहित, यस सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल बना करके जाती है ना? यस सर। अच्छा, तो यहां पर देखना जरा बेटा, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है क्या? सेम। तो अगर ये ऐसे है तो फिर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जानी चाहिए। हाँ सर। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ फिर, यस सर, मैंने यही तो बोला कि ये रिफ्लेक्टेड रे, यही तो बोल रहा हूँ मैं। वही प्रॉपर्टी।
तो इसका मतलब तो बात ये हो गई ना कि अगर आपके पास फोकस से निकलने वाली कोई भी इंसिडेंट रे आपके पैराबोला की सरफेस से टकरा करके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल हो जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैराबोला ना बेटा ऐसा भी दिया जा सकता है आपको, यहां से निकलेगी तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो क्या यस सर। तो ये इस प्रॉपर्टी को लिख दूं मैं, ये है मेन प्रॉपर्टी। मेन प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करना चाहते थे वो ये थी। समझ में आई बात? एन इंसिडेंट रे emitted from focus will be parallel to axis of symmetry after hitting parabola, अंदर लिख सकते हो इंटरनली। समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में Yes, आया sir. भाई? अच्छा यस सर। अच्छा, तो एक ये स्टेटमेंट हो गया आपका, ठीक है ना? इसी को ही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। मेन प्रॉपर्टी जो है ना, इसको इससे ज्यादा अच्छा मेरे हिसाब से होगा इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। मेन प्रॉपर्टी तो क्या ही होता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, पैराबोला दे दिया था उसने, पैराबोला देकर के फोकस की डिस्टेंस दी थी और उसने पॉइंट दिया उसने। देखो क्या क्या दिया था उसने, करना ही नहीं था कुछ भी। उसने आपके पास आपको पैराबोला दिया, मतलब पैराबोला भी नहीं दिया था उसने, पैराबोला पर एक पॉइंट दिया था। पैराबोला कौन सा था आपका? कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला, कोई भी 3D में 2D में पॉइंट दे दिया उसने, जैसे 4,5 दे दिया है ना। और उसने बोला कि उसकी फोकस से एक लेजर बीम निकलती है। और अच्छा, उसने इसकी भी डेफिनेशन दी थी आपको, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री थी, इसकी इक्वेशन भी दी थी 2x + 5y = 1 ये। और उसने बोला, क्वेश्चन दिया कि लेजर बीम निकलती है फोकस से और पैराबोला को हिट करती है इस पॉइंट पे, तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इक्वेशन बताइए। तो करना क्या था, इससे स्लोप लेना था और इससे पॉइंट लेकर के स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाल के आंसर दे देना था। समझ में आया ना? नहीं आया? बता रहा हूं, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। अ लेजर beam is propagate to parabola at point P 4,5 with axis of symmetry 2x + 5y = 1. Then find the equation of reflected ray। क्या दे रखा है उसने? पैराबोला की ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री दे रखी है उसने, ये इक्वेशन दी है। लेजर इस एस की इक्वेशन, एस का पॉइंट नहीं दिया पर ये बताया कि यहाँ हिट करती है पैराबोला को। तो ये रिफ्लेक्टेड रे की प्रॉपर्टी पूछी है, क्या होगी प्रॉपर्टी, क्या सॉरी इक्वेशन पूछी। ये पॉइंट पी पता है आपको,
4,5। ये ओरिजिन नहीं है, कहीं भी कोई भी पैराबोला हो सकता है, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। तो इस इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी इसकी इक्वेशन, क्या होगी? अरे सर हाँ बोलो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पैरेलल मतलब उसका स्लोप एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। और हाँ, और वो पी पॉइंट से जाते हैं ना, तो हम्म, पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे तो वही तो क्वेश्चन। मैंने कहा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्यों भाई रोहित, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई क्या? इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, क्यों रोहित? आविष्कार, क्या समझ नहीं पाए क्या इस बात को? क्यों आविष्कार? ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्ट। क्या भाई रोहित, समझ में नहीं आया क्या ये वाली प्रॉपर्टी? रोहित, आई थी सर। तो फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे थे आप? समझ में आई तो आंसर करना चाहिए था ना आपको। हाँ भाई सन्मेश, क्लियर है? सन्मेश, इज दिस क्लियर? सन्मेश, अमूल्या, क्लियर है? आविष्कार, प्रथमेश, यस 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 यस, ठीक है। अमूल्या, यस सर। अमूल्या, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो हमने देखी है, ये क्लियर है ना सब बच्चों को? ये जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, मुझे ईमानदारी से बताइए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है ना सब बच्चों को? हाँ, क्योंकि है ना, क्योंकि वो यस, वो प्रॉपर्टी ऐसी ना, सवाल बनता है उसके ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है ना? यस, प्रथमेश को भी क्लियर है, सब बच्चों को क्लियर है, तो ठीक है। चलिए, वैसे क्लास का ऑफिशियल टाइम हो गया। अब बच्चों को डाउट पूछने तो डाउट के लिए रह सकते, कल जो मैंने क्वेश्चन लिए थे उठ उसके डाउट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट था तो वो अभी डिस्कस होगा, तो पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना चाहते हो तो। यस, किसी को किस क्वेश्चन में डाउट था, पूछिए। सर सिक्स्थ। सिक्स्थ, जो कल दिए थे उन्हीं की बात कर रहे हो ना बेटा? हाँ सर। Question: the set of the point on the axis of parabola y square minus 4x plus 2x from which all three normal to the parabola are real. क्यों मेरे भाई, क्या दिक्कत आई इसमें? चलो, रोहित क्वेश्चन किए थे या नहीं किए थे? ओ रोहित भाई, मेरे क्वेश्चन पैराबोला तुमको पहले तो ये गिवन है, तो जरा सा घुमाया यार, तुम घूम गए उसमें। वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। चलो, किस बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें? बच्चा सामने आए, कौन सा बच्चे को प्रॉब्लम है? अरे बट नाम तो बोलो अपना। मैं क्या मार थोड़ी ना रहा हूं, इतना डर के पूछने वाली क्या बात है? मैंने ही तो पूछा है। रोहित। रोहित? रोहित कौन सा वाला? वो आगरकर? दूसरा दूसरा वाला? अजगेकर। अजगेकर? मतलब मैं अजरेकर बोलता हूं तो तुम भी अपने आप को अजरेकर ही बोलने लगे? चलो नहीं सर, चलो रोहित बेटा, एक बात बताओ पहले कि ये जो पैराबोला तुमको गिवन है, ये शिफ्टेड है या ट्विस्टेड है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो नहीं है, इसके साथ छेड़छाड़ तो हुई है, तो उसको शिफ्ट किया गया या ट्विस्ट किया गया, ये बताओ पहले तो। शिफ्टेड है सर। शिफ्टेड है? शिफ्टेड है। शिफ्टेड है। क्यों शिफ्टेड पता पड़ गया? क्योंकि x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट मिसिंग एक्स वाई नहीं है। नहीं, एक्स वाई होता तो फिर हम समझ जाते इसको शिफ्ट किया गया है। तो मेरे भाई, इसकी शिफ्टिंग निकालो ना पहले किसकी है, क्योंकि वो निकालनी पड़ेगी आपको। तो इसको है ना, तो यस, इसको वाई वाई, हाँ वही परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका, इसको यहाँ 1 छोड़ दो और ये यहाँ पे -4x -4, ठीक है भाई। y -1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये 4 ले लो, ये x +1। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। अब इसको तो मान लो कैपिटल Y का स्क्वायर, इसको मान लो -4 और ये मान लो कैपिटल X। समझ में आया? हाँ अब ये तुम्हारा ओरिजिन होगा y इक्वल टू 1, बेटा तुम्हारा यहाँ पे ये y इक्वल टू 1 है ना, और ये x इक्वल टू -1, ये तुम्हारा यहाँ कहीं होगा। क्योंकि यहाँ -4x है तो तुम बेटा समझ ही रहे होंगे। हाँ बोलो। माइनस नहीं, वो 4x होगा। क्यों भाई?
सर 4 इधर माइनस है ना, तो हाँ 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 बेटा, यस हाँ सर हाँ फोर बेटा, एक्स हाँ 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 बेटा, गलती हो गई, तो ये माइनस आएगा फिर यहाँ पे, फिर ये माइनस आ जाएगा ये, एक्स माइनस वन ठीक है ना, ये x माइनस 1, वन है, 1 तो ये 1,1 पर आपका शिफ्टेड है, तो ये 1,1 पे शिफ्टेड है यहाँ पे, तो ये कुछ ये ऐसे कुछ बैठा हुआ है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना रोहित अग्रेकर? हाँ अच्छा हाँ तो सर। अभी हाँ सर। तुमने ये जो रिप्लेसमेंट लगाए हैं, तुमने क्या करा है ना, तुमने अपने ओरिजिन को उठा के यहीं रख दिया है। अब ये तुम्हारी नई एक्सेस हो चुकी है, तुम्हारा जो कैपिटल Y है ना, ये इक्वल टू 0, भाई y माइनस वन इक्वल टू 0 ही तो है ये लाइन, और ये जो तुम्हारी लाइन बन चुकी है, ये बन चुकी है x माइनस वन इक्वल टू 0 या फिर कैपिटल X इक्वल टू 0। अरे इस लाइन की इक्वेशन बताओ तुम क्या है बेटा, x माइनस वन इक्वल टू 0 नहीं है क्या? वही तो है ये लाइन की इक्वेशन, क्या y माइनस वन इक्वल टू 0 नहीं है क्या? या फिर ये बोलूं या ये बोलूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। हाँ सर। अच्छा ये अब पैराबोला है, और ये पैराबोला आपका जो शिफ्ट किया गया है वो स्टैंडर्ड को ही शिफ्ट किया गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाले को ही, इसका a आपका 1 हो जाएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ सर। अच्छा इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ तुम, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, स्लोप की फॉर्म में बता दो, टी मत लेना, क्योंकि टी अगर लोगे ना तो टी आपका पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट तो देखो, मैं क्यों आपको स्लोप फॉर्म लेने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि पॉइंट तो शिफ्ट कर चुका है आपका, और पॉइंट बेटा कहीं भी शिफ्ट कर जाए, नॉर्मल जो यहां हो जितनी स्लोप का होगा उसी स्लोप का यहां पर भी होगा। भाई आप पैराबोला को कहीं भी उठा करके शिफ्ट कर दीजिए, नॉर्मल या टेंजेंट का स्लोप नहीं बदल सकते आप जब तक आप उसको ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ सर। अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूंगा तो डाली गई टेंजेंट हो या नॉर्मल हो उसका स्लोप चेंज हो सकता है, मगर आप शिफ्ट तो इसको दुनिया के किसी भी कोने में शिफ्ट कर दो, ये पूरे बोर्ड पे, यहां क्या छोड़ो, मैं इसको यहां भी उठा करके रख दूं अभी, तो जो इस कंडीशन में इसकी टेंजेंट या नॉर्मल के स्लोप थे ना, वो इसी कंडीशन में भी नॉर्मल तो स्लोप तो सेम ही रहेंगे, स्लोप चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ सर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल की इक्वेशन हम स्लोप फॉर्म में लिखेंगे जो यहां पर हम लिखते, तो क्या होती है, y इक्वल टू y इज इक्वल टू mx माइनस टू am माइनस am। शाबाश, यही होगा सेम की है ना। अब इतना तो तुम भी समझ रहे हो कि भाई सर इसके जो कोऑर्डिनेट पे शिफ्टिंग लगेगी वो इस पर भी लग जाएगी, हाँ तो इसके भी स्मॉल y और कैपिटल Y को, स्मॉल x और कैपिटल x को मैं चुपचाप से ये लिख देता हूं ना, कैपिटल Y इक्वल टू m कैपिटल X माइनस 2am माइनस am क्यूब, ऐसे लिख दूं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर। और इसके नॉर्मल की इक्वेशन, अब कैपिटल Y की जगह y रख दो, तो y माइनस वन इक्वल टू m x माइनस वन माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। तुम जानते हो a इक्वल टू 1 है, तो y माइनस वन इक्वल टू m x माइनस वन माइनस टू एम माइनस ए एम क्यूब। यही होगा नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, यही होगी, बोलो हाँ। हाँ सर। अब वो कह रहा है द सेट ऑफ द पैराबोला ऑन द पैराबोला गिवन दिस फ्रॉम विच ऑल 3 पॉइंट्स आर रियल। अब ये कह रहा है कि आप हमको ये तीनों के तीनों जो नॉर्मल हैं ये रियल हो जाए। अब ये आपकी एम में क्वाड्रेटिक है या नहीं है? एम में क्वाड्रेटिक हो गई ना आपकी ये। अब मैं इसको एम में क्वाड्रेटिक हाँ बनाता हूं, तो ये एम क्यूब, ठीक है ना, एम क्यूब, और एम क्यूब इधर आया, और प्लस ये 2m भी इधर लेकर आ जाओ, माइनस m x माइनस वन भी इधर लेकर आ जाओ, और ये आपका y माइनस वन भी इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है ना। और आप ये बोल दो कि ये h कोमा कैसे डाला गया जो नॉर्मल है, ये रियल होगा। आप बोल दीजिए कि ये जो नॉर्मल है इसको h कोमा के बाहर से डाला गया है, मान दो लेट दिस नॉर्मल passes through p h कोमा के, इससे पास करा देते तो फिर इसको सेटिस्फाइड करेगा ना हाँ सर। ये m। देखो यहाँ पे h और k भी रख रहा हूं, तो ये मेरे पास जैसे ही मैं यहाँ पर m रखूंगा तो ये 2 माइनस h प्लस 1, यही तो होगा ना, प्लस 1 बेटा करेंगे तो ये 3 लिख दो ना इसको सीधा सीधा। समझ में आ रहा है रोहित क्या कर रहा हूँ? ये ऐड कर रहा हूँ जस्ट इसको, और m कॉमन ले रहा हूँ, m कॉमन ले रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये 2m है, ये आपके पास m बनेगा तो ये 3m, मतलब 3m तो कॉमन ले लिया ना बाहर, और ये माइनस का h,
और प्लस ये k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक हो गई तुम्हारी? बोलो हाँ, बोलो। अब मैंने आपको एक कंडीशन लिखाई थी कि इस इक्वेशन के सारे रूट जो हैं अगर वो रियल हो जाते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है, ये मैंने लिखवाई थी आपको। हमने यही तो किया था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस टू एम माइनस एम क्यूब, जब हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया था, उसके तीनों के तीनों नॉर्मल रियल हो जाएं, तो मैंने कंडीशन लिखवाई थी उसमें आपको। यस रोहित, क्या कंडीशन थी वो? h is greater than 2a. क्या कंडीशन थी वो? Sir, h is greater than 2a. h इज ग्रेटर देन 2a। इसको भी तो पता होना चाहिए ना इस बच्चे को, क्या नाम था इस बच्चे का, क्या कंडीशन थी? Sir, वो ये m1 square plus m2 square plus m3 square greater than 0 होंगे ना? ये भी थी, हालांकि मैं एक्सपेक्ट तो यही कर रहा था आप लोगों से कि ये कंडीशन आप लगा दीजिए, पर उससे भी वही कंडीशन आती है, h इज ग्रेटर देन 2 है, उसको भी सीधा सीधा लगा सकते थे, h इज ग्रेटर देन 2 है वो भी लगा सकते थे आप, है ना, या फिर इधर वो भी लगा सकते थे कि h इज ग्रेटर देन 2 हो जाए, वो भी एक कंडीशन है ना, या फिर दूसरा कि m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर आपका पॉजिटिव कर दीजिए। जब इसको आप पॉजिटिव करेंगे तो h इज ग्रेटर देन आपका 2a ही आया था, वो h इज ग्रेटर देन 2a ही आया था। h क्या था? x कोऑर्डिनेट, उस वाले का x कोऑर्डिनेट जो था वो था आपका पास में, उस जो आपके पास पॉइंट जो डाला गया, पॉइंट जो रहेगा आपका, उसका x कोऑर्डिनेट होता है वो वहां पे, h इज ग्रेटर देन 2 है, ये होता है उस केस में, है ना। तो इस केस में अगर आप बात करेंगे, या तो फिर शिफ्टिंग लगानी आती हो, h इज ग्रेटर देन 2 है, या तो इसमें वो कंडीशन लगा दीजिए m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, या फिर h इज ग्रेटर देन 2 लगाएंगे तो फिर अब उसमें थोड़ा अब आपको जो है शिफ्टिंग वाला मेथड से लगानी पड़ेगी आपको। तो मैं यस, क्या नाम है, रोहित अग्रेकर, ओ हाँ रोहित सर। तो इसमें m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 करोगे तो m1 m2 m3 ये तो पता नहीं है आपको, मगर यहाँ से आप ये तो जानते हैं ना कि m1 प्लस m2 प्लस m3, इसको आप माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 ग्रेटर देन 0, यही तो मतलब है इस बात का। हाँ सर। तो सम ऑफ रूट आपका क्या हो जाएगा? 0। सम ऑफ रूट तो 0 है ना भाई, सम ऑफ रूट आपके पास क्या आएगा यहाँ पे Yes, sir, 0 होता है। बेटा? वो तो इस केस में भी 0 आ रहा है क्योंकि m स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है ना यहाँ पे, हाँ हाँ, सर। yes, sir. ठीक है ना। हाँ M square का कोफिशिएंट। बेटा यहाँ पर अगर आप खुद बताओ ना क्या होगा यहाँ पे, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस 1 की पावर 1, यही तो होगा, होगा तो मतलब क्या होगा, a1 हाँ माइनस यस 1 सर। की पावर 1 अपॉन ए नॉट, यही तो सिखाया भाई मैंने। तो यहाँ a1 तो Yes. 0 है ना आपका, ए यस नॉट सर। आपका 1 है, और आपका ये इसकी जो बात करें ये कितना होगा आपका, इसका ये कितना होगा, माइनस 1 की पावर, ये माइनस 2 एज इट इज लिखूंगा, माइनस 1 की पावर 2 जो कि वही हो जाएगा a2 अपॉन ए नॉट, शुड बी पॉजिटिव। हाँ Yes, ये sir. आपके पास कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस 2 और a2 अपॉन ए नॉट कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दूं रोहित, इधर बेटा यहाँ पे लिख दूं, समझ जाएगा ना। हाँ सर। हाँ बता फिर कितना होगा ये, माइनस a2 अपॉन ए नॉट कितना हो जाएगा, a2 क्या है आपके पास, बोलो जल्दी। 3 minus h by 1. 3 माइनस एच बाई 1 होगा, बिल्कुल सही है, तो माइनस 1 हाँ 3 माइनस एच बाई 1 और माइनस 1 की पावर 2, वो तो खत्म ही हो गया, शुड बी पॉजिटिव। तो ये आपके पास जो हो गया 3 माइनस एच शुड बी पॉजिटिव, तो h शुड बी लेसर देन 3, ये होगा भाई। तो लेट मी चेक, लैम्डा, एक मिनट रुको रे, बेटा ये माइनस है ना, ये माइनस है ना, इसका इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा ना। अरे हाँ, yes, sir. माइनस है ना, इनइक्वालिटी का Yes. साइन फ्लिप हो जाएगा ना बेटा, वो ध्यान ही नहीं दिया अपन ने। तो ये h इज ग्रेटर देन 3 आ गया, समझ में आई मेरी बात, h इज ग्रेटर देन हाँ 3, सर। मतलब वो जो पॉइंट होगा ना रोहित बेटा, उसका h कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 3 से बड़ा होगा, ये बात क्लियर है, आपका x कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं यस सर k क्लियर। कोऑर्डिनेट, अब उसके y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं उसकी जरा। अब y कोऑर्डिनेट की मेरे भाई अगर उसकी बात करेंगे, अच्छा ये लाइन कितनी है तुम मुझे बताओ बेटा, ये लाइन कितनी है आपकी, ये लाइन कितनी है, X is equal to 1.
x इक्वल टू 1, और ये लाइन क्या है आपके पास, y y is equal to y इक्वल टू 1। तो उसने ये पूछा है कि द सेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात कर रहा है बेटा वो। देखो अगर h इज ग्रेटर देन 3 की मैं बात करूं तो h इज ग्रेटर देन 3 आपका, h इज ग्रेटर देन 3 ये वाला पॉइंट आपका क्या है बेटा 1,1 है, तो 3 आपका यहाँ कहीं होगा। तो मतलब इस पूरे रीजन में h इज ग्रेटर देन 3 वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मगर वो ये कह रहा है कि वो पॉइंट आपके एक्सिस ऑफ पैराबोला पर भी होने चाहिए। तो रोहित एक्सिस ऑफ पैराबोला पर y कोऑर्डिनेट तो भाई फिक्स हो गया ना, हाँ सर, always 1. y को सर, y तो ऑलवेज 1 हो always गया, one. ऑलवेज 1 हो गया। तो आपके पास वो जो पॉइंट होंगे वो लैम्डा कॉमा 1 फॉर एवरी लैम्डा इज ग्रेटर देन 3। समझ में आई मेरी बात, हाँ सर, समझ गया। है ना। ये मैंने तुमको पूरा ग्रामेटिकली बताया है, मगर विघ्नेश, विघ्नेश ओ हाँ विघ्नेश, सर। अब देखो बेटा तुमको एक ट्रिक, इसको अगर उसके साथ में करते जैसे तुमने बोला, तो ये पैराबोला हमारे पास y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4x-1, यही आया था ना, बोलो हाँ यही आया था। हाँ सर। तो इसको रिप्लेस कर दो कैपिटल Y स्क्वायर 4x से, ये रिप्लेस कर दो। अब इसके सारे नॉर्मल अगर रियल हो जाए, पहले तो उसको ये मान लो कि वो जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट आपके पास h,1 है मान लो। अब इसकी बेटा अगर तुम बनाओगे इसका ग्राफ तो यही तो बनेगा ना, ये h यहाँ पे ये बनेगा, ये आपके पास में 1,0 होगा बेटा, 1,0 होगा ना, ये होगा ना। अब सारे नॉर्मल इसके बड़े हो जाएं तो इसके लिए तो तुमको पता ही है कि h इज ग्रेटर देन 2a होगा। हाँ सर। तुम्ही ने बोला ना h इज ग्रेटर देन 2a होगा, तो h इज ग्रेटर देन 2a होगा। तो मेरे भाई जब इस पैराबोला की शिफ्टिंग हुई है तो इसके कंसर्न में सारे पॉइंट की शिफ्टिंग हुई है या नहीं हुई है, तुम बताओ हाँ सर। Yes, सारे sir, h के ना। h के तो प्लस में h x minus की 1 भी वही शिफ्टिंग ना, हुई है, तो मतलब h को x-1 से रिप्लेस करेंगे ना। replace. h-1 से h माइनस, हाँ h minus. तो h की भी शिफ्टिंग हुई है, तो h इज ग्रेटर देन 1, और ये 2 तो यही है ही, तो h इज ग्रेटर देन 3 आ गया आपका। 1 step. ठीक है ना, वो मैंने पूरा ग्रामेटिकली बताया। और भी हाँ सर, मैंने वही स्टेप से अभी निकाला था। हाँ, तो वो उसी स्टेप से वो सही है लेकिन आपका, h हाँ। इज ग्रेटर देन 2 है, वो सही है आपको। अच्छा एक और, जब तुम यहाँ बैठे ही हो क्लास में तो तुमको चलो एक एक्स्ट्रा चीज और बता देते हैं। एक रिलेशन होता है बेटा अपने पास, वो रिलेशन में तुमको लिखवा देता हूँ, तुम्हारे काम आएगा ये रिलेशन, है ना। अभी रुकना बेटा, अभी और भी आपके क्वेश्चन होंगे मुझे पता है, मैं अभी उनको भी लेता हूँ, पर अभी जब याद ही आ गया ना तो मैं पहले ये रिलेशन लिखवा दूं। ये है आपके पास में कि अगर ये एक अच्छा रिजल्ट है, इसको अपनी नोटबुक में जरूर जगह देना। इफ 27ak स्क्वायर, a और ये k स्क्वायर should always be lesser than 4h minus 2a cube, satisfied by p h comma k, then there must be 3 real and distinct normal can be drawn to parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ph कोमा के इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करेगा अगर वो 3 नॉर्मल अलग अलग रखता है तो। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई हाँ मेरी सर। बात। अब यहीं से ही वो रिजल्ट आप जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करें जिसमें हमने रिजल्ट पढ़े हैं, तो मेरे भाई a पॉजिटिव होता है, बोलो हाँ, a तो पॉजिटिव होता है ना। अच्छा a अगर पॉजिटिव होता है और ये जो k स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव होगा ही, k नेगेटिव भी क्यों ना हो जाए। हाँ सर। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 27ak स्क्वायर ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये इससे बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली इस इनइक्वालिटी को बड़ा किया जा सकता है, h माइनस 2a का क्यूब, और ये 4 ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, तो h माइनस 2a ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो h आपका ग्रेटर देन 2 है। ये जो मैंने रिजल्ट आपको ये वाला लिखवाया ना, इसका डैडी है ये रिजल्ट,
इसको याद रखने से अच्छा ज्यादा है कि ये याद रखो आप, क्योंकि इसमें एच और के दोनों के लिए कंडीशन आ जाती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ सर। तो ये एक वो कंडीशन है जब एच कोमा के से तीन अलग अलग और रियल नॉर्मल जो हैं वो प्रोपागेट कराए जा सकते हैं गिवन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे। अगर इन केस में पैराबोला आपका शिफ्ट हो जाता है तो जो शिफ्टिंग इधर लगती है वही शिफ्टिंग इन पे भी लगा दो। जैसे सपोज स्मॉल y को रिप्लेस कर रहे हो आप y माइनस के से, तो इसको भी आप y माइनस लेमडा से, तो इसको भी k माइनस लेमडा, और h को रिप्लेस कर रहे हो सपोज आप x को रिप्लेस कर रहे हो सपोज x माइनस अल्फा से, तो यहां पर भी h माइनस अल्फा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। शिफ्टिंग का काम तो इजी होता है, शिफ्टिंग में समस्या नहीं है, समस्या तो आती है ट्विस्टिंग में। जब ट्विस्ट कर दिया जाता है ना किसी भी कर्व को, तो उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल जाती है पूरी तरीके से, फिर सारे रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। और हालांकि एडवांस में वैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में तो नहीं पूछता है वो। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में जगह देना अपने, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को और कुछ पूछना है रिप्लाई कीजिए, जल्दी पूछो मेरे भाई। कौन सा? 11th। क्वेश्चन नंबर 11th, यस। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 11th says, normal are concurrent drawn at point a b c on parabola at p h comma k, the locus of point p। अरे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे देखो याद तुमको बतानी थी, अब वो मैं भूल गया आपके, मैं रोज भूल जाता हूँ उस प्रॉपर्टी को बताना। अब कल विघ्नेश, ओ विघ्नेश, हाँ सर। कल क्लास के दौरान मुझको याद दिला देना सर, वो आप जो प्रॉपर्टी या डिस्कस करना चाहते हो ना वो भूल जाते हो रोज, वो आप डिस्कस करो, मुझे याद दिला देना कल, ठीक है सर। है ना। सारे बच्चों के साथ में है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, मतलब बहुत कम जगह पे ही देखने को मिलती है, तो वो प्रॉपर्टी में कल आपको डिस्कस करेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नॉर्मल आर कॉन्करेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए बी सी ऑन पैराबोला। अरे बेटा 11th क्वेश्चन देख लो, ये आपका कोई पैराबोला है, ये पैराबोला है, यहाँ पर ए बी सी कोई भी 3 पॉइंट ले लो, एक ब्रांच पे भी ले सकते हो, है ना, और अलग अलग पे भी ले सकते हो, क्योंकि उसने बोला है कि कहीं बाहर जो है वो, अच्छा 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 अच्छा, ए बी सी ऑन पैराबोला पी एच कोमा के, द लोकस ऑफ पॉइंट पी if slope of the line joining the feet of two of them is 2 2 2 क्या प्रॉब्लम आई? देखो भाई, ये आपके पास एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट सी है। इन तीनों पर जो नॉर्मल डाले गए हैं वो एक पॉइंट पी पर आपके पास कॉनकरेंट है। अरे तो मेरे भाई ये कॉनॉर्मल वाला ही तो लग गया कंसेप्ट, ये कॉनॉर्मल का ही तो कंसेप्ट लग चुका है। ये पॉइंट पी हाँ ऊपर सर। बैठा हुआ है जहां से आपके तीन अलग अलग नॉर्मल डाले गए। अब ये कह रहा है पैराबोला आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, तो a आपका 1 दे चुका है, वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a आपका 1 हो गया। अब वो ये कह रहा है यहां से द लोकस ऑफ पॉइंट p इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फीट ऑफ टू ऑफ देम इज 2। ये कह रहा है कि इन दोनों जो ये जो है ना, ये स्लोप ऑफ द, इन दोनों के फीट को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, ये इसका स्लोप 2 है, इसको और इसको जो ज्वाइन करती है इसका स्लोप 2 है। चलो ठीक है, ये ले लो आप m2, इसको ले लो आप m1 और इसको ले लो मेरे भाई m3। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? यस, a के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? कितने होंगे? व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ a विल बी? अरे भाई क्या कर रहे हो? a m1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m1। b के कोऑर्डिनेट a m2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m2, और c के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? a m3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m3। ये हो जाएंगे ना इसके कोऑर्डिनेट। a सबका 1 है, हाँ सर, क्योंकि m इक्वल टू माइनस टी होता है। m इक्वल टू माइनस टी होता है। अब a सबका 1 दिया हुआ है। अब इधर देखिए, उसने ये पूछा है कि इसके लोकस क्या होंगे, इसका पॉइंट के लोकस क्या होंगे। तो अब देखिए आप, उसने जो बात आपको पूछी है, ए का लोकस, एच का लोकस उसने पूछा, तो उसने जितनी बात पहले वो बोल रहा है ना, ए और बी के उसने जुड़ने वाली लाइन का जो उसने है स्लोप जो है वो 2 बताया है। तो इसका मतलब कहने का मेरा इसका मतलब ये हो गया ना कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा आपके पास में? ये होगा y2 माइनस y1, तो ये है आपके पास में माइनस 2a m2
माइनस प्लस 2m1 अपॉन a m2 स्क्वायर माइनस a m1 स्क्वायर। क्या यही नहीं होगा क्या? स्लोप इसी को 2 नहीं दिया है क्या? अरे किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है यार? ये किसने पूछा? हाँ सर, ये क्वेश्चन किस बच्चे ने पूछा है? मैंने पूछा था सर। अच्छा तुमने पूछा है। विघ्नेश। देखो बेटा, ये a आपका 1 हो गया और 2 इसको बाहर निकाल दो तो 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं इसको यही नहीं लिख सकता हूँ क्या? m1 माइनस m2 अपॉन m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर। यही ये बोला, यही होगा ना? हाँ सर। अच्छा तो ये m1 माइनस m2 अपॉन ये हो जाएगा आपका m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1। तुमसे मेरा क्वेश्चन है क्या मैं m2 माइनस m1 को काट सकता हूँ क्या? माइनस 1 टाइम कट जाएगा, ये मैं कैंसिल कर सकता हाँ हूँ। सर। क्यों कैंसिल कर दूं? ये जीरो भी तो हो सकता है। जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसने बोला है कि 3 अलग अलग नॉर्मल है, और 3 अलग अलग नॉर्मल है तो m1 m2 नहीं इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि m1 और m2 अगर इक्वल हो गए ना तो दो नॉर्मल सेम हो जाएंगे। फिर नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, समझ गए। समझ में आ गई ना? अब यहां से मेरे बात देखो कि अब जैसे इसको कैंसिल करोगे तुम तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया? m1 प्लस m2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्वल टू -1। क्या ये निकल के नहीं आया क्या? ये तो निकल के आया। हाँ सर। हाँ सर। तुम बाय डिफॉल्ट ये जानते हो कि m1 प्लस m2 प्लस m3 ये कितना होता है? ये जीरो होता है, ये तो जानते हो ना तुम। हाँ सर। तो m3 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में? 1 आ गया ना? m3 1 आ गया ना? हाँ सर। m3 1 आ गया ना? अब वो ये कह रहा है कि ये h कोमा k का लोकस बता दो आप क्या होगा। तो अब ये h कोमा k का लोकस कैसे निकाले पहले तो ये बताओ तुम। h कोमा k का लोकस कैसे निकाले? अरे वही यार इक्वेशन, वो जो क्यूबिक बनी थी ना हमारे पास, h कोमा k में क्यूबिक बनी थी। कैसे क्यूबिक बनाई थी याद है नहीं याद है? y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। माना कि ये h कोमा k से पास हो जाती है तो इसको हम कैसे लिख देते थे? ए एम क्यूब m 2a माइनस h प्लस k इक्वल टू 0, यही तो लिखते थे। अरे भाई यही तो लिखते हाँ थे। सर। हाँ। अब इसका लोकस उसने पूछा था तो इसके लोकस में आपके पास सम ऑफ रूट हो गया ये। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट। इधर देखो बेटा, m3 कितना आया था? क्या नाम है इस बच्चे का? m3 कितना आया था? 1 आया था ना? हाँ सर। तो उस नॉर्मल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू m3x माइनस ए एम थ्री क्यूब माइनस 2a m3। मेरे भाई यही तो होगी उस नॉर्मल की हाँ। इक्वेशन। a कितना दिया है? 1। m3 कितना आ गया? 1। तो क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो y इक्वल टू m, m3 भी 1 ही आ गया है ना? तो x माइनस, देखो इधर -1 ये भी -1, तो 3 लिख दूं क्या डायरेक्ट? लिख दूं ना? क्या है भाई, 3 लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है? ये भी 1 है, ये भी 1 ही है, ये भी 1 है, ये 2 है। -2, अरे बेटा इधर देखो, ये -1 आएगा ना यहाँ से और ये माइनस का 2 आएगा ना, तो 3 लिख दिया ना उसकी जगह। हाँ सर। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट इस नॉर्मल पर वो h कोमा के अवेलेबल होगा या नहीं होगा? होगा p h कोमा के। अरे क्यों नहीं होगा मेरे भाई? ये तीसरा जो नॉर्मल है h कोमा के इस पर होगा ना? हाँ सर। तो h कोमा के इसको सेटिस्फाई करना, p h कोमा के ऑल्सो लाइज ऑन y इक्वल टू x माइनस 3। इस पे हमें इस पे लाई करेगा, तो इस पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। सो k इक्वल टू h माइनस 3 और तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके सर। ओके यस। और कोई? और कोई? विघ्नेश, विघ्नेश और कोई डाउट? रोहित, सन्मेश, कितने बच्चे बैठे हुए हैं अभी क्लास में? 15 बच्चे बैठे हुए हैं। प्रथमेश बैठा हुआ है, रोहित बैठा हुआ है, श्रद्धा पाटिल बच्ची बैठी हुई है, और विघ्नेश बैठा हुआ है, अथर्व बैठा हुआ है, तेजस बैठा हुआ है, वासिफ पठान। हाँ बोलो, कौन सा 30 क्वेश्चन? 13। 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं भाई। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन x minus y plus 3 equal to 0. Tangent are drawn from the point on the line to the parabola this. Then the variable chord of contact passes through a fixed point whose coordinate is. शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है ये।
ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये लोकस के ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हाँ सर, वो फिक्स्ड पॉइंट से जाते एक बोलते हैं ना, वो पता नहीं करना। देखो बेटा इधर देखो, ये आपका कोई पैराबोला है। पैराबोला की इक्वेशन क्या दी है विघ्नेश, जरा बोलना। वाई स्क्वायर क्या दिया है बेटा, वाई स्क्वायर y² इक्वल टू 8x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो इसका मतलब ये 2,0 है, ठीक है ना, यही तो है, ठीक है ना। और उसने जो दूसरी लाइन आपको दी है, उसने बोला है कि आपके पास एक कोई लाइन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 3 या फिर y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो ये वाली कोई लाइन है आपके पास, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये कोई लाइन है तुम्हारे पास, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 ये लाइन है आपके पास, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 यही है ना, चेक कर लो इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। और x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ तक तो कुछ भी। अब इस पर कोई एक पॉइंट है, अब इस पर कोई पॉइंट मुझे एज्यूम करना है, तो मैं कैसे एज्यूम करूंगा? पहले तो यही प्रश्न का जवाब दो, पहले तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दो। इस पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को मुझे एज्यूम करना है, तो मैं कैसे एज्यूम करूँ? x प्लस 3। h प्लस 3, कम से कम वेरिएबल यूज करने हैं, है ना भाई। तो ये आपके पास h प्लस 3 है। अब वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो उसका, वो ये कह रहा है कि the tangents are drawn from the point on line this to parabola, then the variable chord of contact passes through a fixed point whose coordinate is। बेटा इसका मतलब ये है कि इस पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट है, उससे तुमने यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कराया, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ टेंजेंट तुम्हारा वेरिएबल हो गया विघ्नेश, वेरिएबल हो गया ना। हाँ सर। तो इस केस में आपकी जो सीओसी आएगी वो भी वेरिएबल हो गई, मतलब ये भी वेरिएबल है। हाँ मगर ये सारी की सारी वेरिएबल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, उसके तुम्हें कोऑर्डिनेट बताने, तो उसके तो बाद में बताएंगे। अगर पॉइंट यही है तो आप तो मुझे बताओ ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो इक्वेशन ऑफ सी ओ सी ए बी किस फॉर्मूले से दी जाएगी, पहले तो ये बताओ। t इक्वल टू s1। टी इक्वल टू 0, क्या कर रहे हो यार, वो कॉर्ड विद मिड पॉइंट होता है, क्या कर रहे हो तुम, हाँ फॉर्मूलाज सर। नहीं याद है तुमको यार। नहीं, समस्या बेटा ये है कि तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और तुम क्वेश्चन गलत करके आए हो, तो तुमने फॉर्मूला भी जो है जाकर के टैली नहीं किया कि मैं फॉर्मूला गलत लगा रहा हूं शायद। ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, तुम एक मेरे से डाउट पूछ रहे हो क्लास में और तुम ये क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं तुमने अटेम्प्ट किया होगा, या तो तुमने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है। खैर, टी इक्वल टू 0, तो रिप्लेसमेंट लगेंगे यहाँ पे क्या, y1 माइनस 8 x प्लस x1 अपॉन 2, समझ रहे हो ना, 0। तो y हाँ सर। y1 कितना हो जाएगा, y ये हो जाएगा h प्लस 3 माइनस ये 4 हो जाएगा और ये x प्लस h इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। ये आपके पास मैं h कॉमन ले रहा हूं थोड़ा, जिसे मैं h कॉमन लूंगा तो ये 3y माइनस 4x, ध्यान देना बेटा इधर 3y माइनस 4x, और जैसे ही मैं h कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास कितना आएगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0, समझ में आ रही है बात। हाँ सर। तो ये जो आपकी सारी लाइन है वो किस पॉइंट से पास होती है, फैमिली ऑफ लाइन passes through intersection point of 3y minus 4x equal to 0 and y equal to 4। तो y equal to 4 यहाँ पर रख देना आप, y equal to 4 वैसे जैसे ही रखोगे तो x equal to 3 आ जाएगा, तो 3,4 आंसर होगा इसका। क्लियर है, सी क्लियर है विघ्नेश। हाँ सर। और कोई, और कोई, और कोई तो क्या हो गया बेटा, आखिरी क्वेश्चन ही पूछा है तुमने, अब तो 14th ही बचा है, 14th और 15th। चलिए अब तो नहीं होगा किसी को भी डाउट, चलिए क्लास को एंड करते हैं अब। यस रोहित, सन्मेश, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। वासिफ, ये वासिफ आज को क्या हो गया आजकल, ये वासिफ को क्या हो गया आजकल, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है क्या वासिफ, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बिल्कुल भी वासिफ।